प्रश्नावली 6.4 का छठवां सवाल। इसमें दिया गया है किसी वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 441 वर्ग मीटर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। कितना दे रखा है? 441 मीटर स्क्वायर। तो भुजा, अगर यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या चढ़ेगा भाई? अंडर रूट चढ़ जाएगा। भुजा 441 का वर्गमूल निकाल लिया, कितना आएगा? 21 मीटर। वो वर्ग मीटर में था, यहाँ आ जाएगा मीटर। सवाल नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC दिया गया है और समकोण त्रिभुज कौन सा? उसमें B। ये बना लिया हमने त्रिभुज A, B और C। उसमें कही गई बात किसकी? ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसकी भी यही बात है, शर्त दोनों की एक जैसी है। A, B और C, यहाँ भी 90 डिग्री का। अब उसने जो कहा है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो तुम्हें ज्ञात करनी है कौन सी वाली? ये करनी AC। और इसमें AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात करनी है दोनों में। अच्छा, जब हमें समकोण त्रिभुज दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया गया हो, तो कोई सी भी भुजा निकालें तो किस नियम का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस नियम का। किसका? पाइथागोरस का। इसमें दे रखा क्या? AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B क्या है? इसमें समकोण है, समकोण। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस नियम या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण AC यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। AC का स्क्वायर आधार BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी आधार, और ये हो गया लंब। AC हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि AC तो हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। BC दे रखा 8 का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ? 6 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 8 64 प्लस 6 छंगा 36। AC बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल चल। तो AC बराबर 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। किस में चल रहा है? सेंटीमीटर। तो इकाई भी हम क्या लेंगे? सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ AC कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। AB ज्ञात करना है और कोण B क्या दे रखा है? समकोण। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से या फिर पाइथागोरस नियम से, ठीक है भाई। अब हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो अगर हम लंब निकालें तो आधार इधर आ जाएगा, यानी कर्ण के माइनस हो जाएगा। हमें लंब निकालना है। लंब स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में, जैसा कि यहाँ दिया गया है, कर्ण के स्क्वायर की तरफ आधार लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस के आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया? AB बराबर के कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर, A आधार BC, जो दिया गया उसको रख देते हुए AC का मतलब कितना दिया गया? 13। BC का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो AB स्क्वायर 13 कितने हो जाते हैं? 100। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह, हम भी किसका लगाएंगे? माइनस की लगाना, ऊपर माइनस है। तो 13 169, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। AB 169 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, बचा 1। यहाँ स्क्वायर हटा दिया तो सामने वाली पर
क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ए बी 144 का अंडर रूट कितना आएगा, 12। सेंटीमीटर में इकाई चल रही है तो हम भी इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे, इसके लिए कम से कम कितने पौधे और चाहिए। 6.3 में सवाल आए थे कि कम से कम कितने पौधे या कितनी और वस्तु चाहिए जिनसे हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तब हम क्या करते थे, कितनी निकालते थे। जैसे हमें दे रखा 1000, ठीक है, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितनी है, 1000। 1000 का निकाल लेंगे हम वर्गमूल। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। अंतिम 2 जीरो ये बन गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर 3 एक ऐसी संख्या है कि हम 3 से ही गुणा करें, 3 3 कितना आ जाएगा, 9। अगर 4 करते तो 4 चौके 16 हो जाएगा ज़्यादा। 10 में से 9 गए तो कितना, 1। जोड़ा में उतारेंगे, 2 जीरो उतार ले, 3 और 3 इसी में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब कितनी बार 2 लेते तो 62 दूनी 124, लेकिन हम ले लेंगे कितना यहाँ पर, 1। तो ऊपर भी कितना लेंगे, 1। 1 का 1 से करेंगे तो कितना जाएगा, 1 और 6 कम 6, बचेगा कितना यहाँ पर 39। ये 39 हमारे पास में ज़्यादा है। क्या है, 39 हमारे पास में संख्या अभी ज़्यादा है। अगर हम 39 इसमें से निकाल देंगे 1000 में तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जो और चाहिए हमें, जो और चाहिए। तब क्या करते हैं भाई, देखिए इसमें दे रखा 31 का वर्ग, ये छोटा है किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि ये फालतू पड़ रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम 32 का स्क्वायर निकालें, अगर हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें 1000 से बड़ी संख्या तो चाहिए इसके लिए। अब 32 का स्क्वायर, अतः 32 का स्क्वायर होता है 1024। आवश्यक पौधों की संख्या कितने और चाहिए, यानी 1024 होंगे ना हमारे पास में, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कॉलम भी 1 से हो जाएंगे और पंक्ति भी 1 से हो जाएंगी। इसलिए हमें 1024 से 1000 को घटा देना है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो यही बन रहा है। 1000 हमारे पास में थे, हमें चाहिए कितने, 1024। 1000 हमारे पास है, तो आवश्यकता कितने की और रहेगी, हमें 24 पौधे यदि और मिल जाते हैं हमें, तो पंक्ति एवं कॉलम की संख्या समान रहेगी। सवाल नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय और उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500। पीटी यानी परेड के लिए, अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या एवं कॉलम की संख्या समान रहे, वर्गाकार बनानी है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, उसमें चाहिए थे तो ऐड कर दिए, जोड़ दिए। लेकिन जाना पड़ रहा है, बाहर जा रहे, इसका मतलब उसमें से क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम घटा करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है भाई, 500। वर्गमूल निकाल लेते हैं 500। जब घटाने और जोड़ने की बात आए ना, तो हमेशा इस तरह से करेंगे। और ध्यान रखना है, इसको घटाने जोड़ने पर हम वर्गमूल भाग विधि से करते हैं। गुणा एवं भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है भाई। 500, 2 जोड़ा बना लिए, 1 और ये 2 है, 2 दूनी 4। 3 करते तो ज़्यादा हो जाता, 1 करते तो कम रह जाता। 2 दूनी 4, 2 और 2 ये जुड़ जाएंगे, 5 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 1। डबल जीरो उतार ली। अब 2 का 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अगर 3 का करते, 3 3 9, 4 3 12, 129 हो जाते। अब घटाएंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 16। शेषफल बच रहा है हमारे पास में, ठीक है, शेषफल बच रहा है। इसका मतलब यदि हम 16 को घटा दें किस में से, 500 में से, तो 22 का क्या हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाता है। शेषफल 16 को 500 से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए
बाहर जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे भाई? 16, क्योंकि 16 जैसे हटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा उनका। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। प्रश्नावली 6.4 यानी कि प्रश्नावली 6 हमारी कंप्लीट। अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7। और विद्यार्थियों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।